हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नया दिन नया वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ सबसे एस्थेटिक फिजिक जो इंडियन बॉडी बिल्डिंग में अब तक मैंने देखी है। वैसे तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हमारे पास हैं, अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, बट जो टर्म है ना एस्थेटिक, जो सिमेट्री एंड ब्यूटी जो हमको फिजिक्स में देखने को मिलती है वो मुझे बहुत रेयर ही देखने को मिलती है। और एक ऐसे बॉडी बिल्डर जो बहुत पुराने हैं, आप में से कई सारे लोग उनको जानते भी होंगे और कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, जो नए नए फिटनेस इंडस्ट्री में घुसे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को जितेंद्र राजपूत जी के बारे में। इनका सर का प्रोफाइल आ जाएगा यहाँ पर। और इनको काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है। मैं इनको 17-18 में काफ़ी फॉलो करता था। मुझे याद है मैं तब IHFF में गया था और तब मैं सोशल मीडिया पे नहीं था और बहुत कोशिश की थी मैंने इनसे मिलने की, बट शायद डे 2 पे ये जा चुके थे या नहीं मिले थे मुझे। बट मुझे बड़ा दुख हुआ था कि मैं इनसे मिल नहीं पाया। तो ये एक ऐसा, मतलब मैं कहूँगा एक ऐसा इंसान मुझे इंडियन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में दिखा है, ऐसी फिजिक्स अमंग द इनहेंस्ड बॉडी बिल्डर्स या ओवरऑल बॉडी बिल्डर्स, जो इट इज़ मोर देन अ फिजिक। मतलब इसको अगर यूटिलाइज़ करना चाहे एक इंसान, अगर हम इसको सिनेमाटोग्राफर की नज़र से देखें तो काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकता है। इन्होंने अपने बायो में लिखा हुआ एक्टर मॉडल। मैंने बहुत खोजने की कोशिश की बट इनकी फीड्स मुझे मिली नहीं जहाँ पर इन्होंने एक्ट किया है। एंड ही ऑल्सो सेज ही इज़ वेजिटेरियन। आई मीन लुक एट द फिजिक। अभी इनकी एज 44-45 ईयर्स के आसपास हो गई है और इस एज में ही इज़ कैरिंग सच फिजिक, मतलब इट्स इनक्रेडिबल। और ये तो फिर भी ठीक है, मैं अगर लेके चलूँ इनकी पुरानी फ़ोटोज़, जैसे अभी भी काफ़ी अच्छी फिजिक है, बट जो ओवरऑल लुक आता है ना विद बियर्ड एंड ऑल, तो इनके बाल और दाढ़ी बहुत अच्छी है। मतलब दीज आर सम इनसेन जेनेटिक्स। ये 2004 की एक फ़ोटो मेरे पास में है। मतलब लुक एट दिस गाय, इनसेन लुक्स। ये देखिए फ़ोटो, जो सिमेट्री है इन एब्स, लेफ्ट और राइट में जो मसल्स में सिमेट्री है, अमेजिंग। और जैसे जैसे हम बीती हुई फ़ोटोज़ देखते हैं उतना ज़्यादा हम इम्प्रेस ही होंगे इनके प्रोफाइल से। और मुझे ये देख करके बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि ताजुब हो रहा है कि इनसे ब्रांड्स जो हैं इनको नॉर्मल एथलीट्स की तरह इनसे प्रमोशंस करवा रहे हैं। भाई मैं जितने ब्रांड्स हैं उनसे ये कहूँगा, ये इंसान उस लिए नहीं है कि आप नॉर्मल एथलीट की तरह प्रमोशंस करवाओ। ये आदमी है सिनेमाटोग्राफर बुला करके इस शरीर को यूटिलाइज़ करो, इस चेहरे को, इस ये जो वो है ना, मतलब जो एस्थेटिक है इसको यूटिलाइज़ करो। एक ही ब्रांड ऐसा है जिसने इसको यूटिलाइज़ किया है अच्छे से, वो है मसल ब्लेस। मसल ब्लेस का आप लोगों ने जब बायोजाइम लॉन्च हुआ था नया तो उसका शूट आप लोगों ने देखा होगा, बहुत पॉपुलर शूट था। उसमें आपने देखा होगा एक ऐसा मॉडल था जो हॉलीवुड ग्रेड की फिजिक कैरी कर रहा था, बाल में चोटी बांध रखी थी। ही वॉज नन अदर दैन जितेंद्र सर। मैं आपको दिखाता हूँ बायोजाइम का एड, ये वाला। बहुत सुन लिया, हम कहाँ बने हैं बॉडी बनाने के लिए। इंडियन डाइट में प्रोटीन से ज्यादा माँ का प्यार होता है। आखिर हमें बॉडी बिल्डिंग विरासत में नहीं मिली है तो सिर्फ मेहनत जो कमियां नहीं गिनती, जिसे सालों का लो प्रोटीन नहीं दिखता। बायोजाइम वे विद एनहांस्ड एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला, इंडियन बॉडीज पर टेस्टेड एंड प्रूवन। ये देता है 50% ज्यादा प्रोटीन अब्जॉर्ब। तो ये एक ऐड है, मेरे हिसाब से यही एक ब्रांड है जिसने अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज़ किया। बाकी इस इंसान की जो खूबियाँ हैं ना, वो उसमें नहीं है कि नॉर्मल फ़ोन के कैमरे के सामने आकर के फिजिक दिखाएं। इस इंसान की खूबियाँ उससे परे हैं। भाई एक रेड का कैमरा खड़ा करो, रेड का कैमरा सिनेमैटिक, एक अच्छा सिनेमाटोग्राफर हायर करो, अच्छी लोकेशन पर जाओ, अच्छे लाइटिंग्स रखो और फिर देखो भाई इस फिजिक और इस चेहरे का कमाल। आई मीन वी शुड यूटिलाइज दिस प्रॉपरली। एक सिनेमा ग्रेड फिजिक और फेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और बॉडी बिल्डर्स में भी एक बहुत बैलेंस्ड फिजिक है। बैलेंस्ड फिजिक अगर हम वहाँ बहुत पहले के टाइम में देखें तो एक लज़ार एंजेलोव करके बॉडी बिल्डर होता था। सो एब्स की सिमेट्री, मैं सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, मैं इंसर्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो है नंबर ऑफ एब्स की सिमेट्री की बात कर रहा हूँ। जो उसके एब्स बहुत सिमेट्रिकल थे लज़ार एंजेलोव के, इनके एब्स मुझे सिमिलर उसकी याद दिलाते हैं। और जो डेल्ट्स और आर्म्स वाला हिस्सा बॉडी बिल्डर हुआ करता था एलन गैबी करके, अभी आई थिंक ही हैज़ लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज गेन्स, बट पहले के टाइम में एलन गैबी, उसकी मुझे याद दिलाते हैं ये सब। मतलब द आर्म्स वोंट फिट इन द पिक्चर, उस बंदे की ऐसी हाल थी। सो या ही इज़ माई करेंट एंड पास्ट में भी मोस्ट फेवरेट एस्थेटिक बॉडी बिल्डर इन दी इंडियन फिटनेस कम्युनिटी। काफ़ी बैलेंस्ड फिजिक है। इनहाज में भी अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा इनका फेस स्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छा बियर्ड है, काफ़ी अच्छा हेयर है। एवरीथिंग इज़ इन लाइन, एवरीथिंग कॉम्प्लीमेंट्स वन अनदर। एक वेल बैलेंस्ड फिजिक जिसको कहते हैं, एंड ही इज़ डूइंग इट फ्रॉम सो लॉन्ग। इनके बाद में अगर मैं किसी को ऐसा रखूँगा जो सिनेमा फ्रेंडली फिजिक जिसकी काफ़ी ज़्यादा है, वो ईशान ठाकुर की है, लेकिन उसकी फिजिक अच्छी, सिर्फ आदमी घटिया है वो। अब ये कैसे मैं कह नहीं सकता, बट सो फार आई थिंक ही इज़ अ डिसेंट मैन, जितना मैंने इनको देखा है, जाना है अभी तक। सो लेट मी नो योर थॉट्स। आप क्या सोचते हैं, जो मेरे विचार हैं उनके बारे में, और क्या आप वो चीज़ देख पाएँ जो मैं देख पा रहा हूँ इनमें। एंड डू यू थिंक कि इनको बेटर यूटिलाइज़ करना चाहिए सिनेमा में।
लेट मी नो योर थॉट्स, है ना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।